हाय एवरीवन, नमस्कार। ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट है और ये आज हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप लर्निंग फॉर इचिमुकु किंको होयो। और इसके अंदर ये हमारा सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हमने इचिमुकु के बारे में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है मोस्टली और जो ज़रूरत होती है एक बिगिनर को, वो ऑलरेडी दी है। और ये हमारा सेकंड सेशन है जिसके अंदर हम लोग अब कंपोनेंट्स या द मेजर एलिमेंट्स ऑफ इचिमुकु किंको हियो जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है जिसका नाम है टेनकेन, इसको टेनकेन सेन भी कहते हैं, और इसको डिस्कशन करेंगे। ये जो है आपके पास सेशन आ रहा है वो इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के माध्यम से आ रहा है। और इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में हम रोज़ निफ्टी के सेशंस करते हैं। उसके अलावा हम लोग इन द मार्केट अगर 9:15 सुबह से लेके 3:30 तक बैठें और इचिमुकु चार्टिंग मेथड को यूज़ करें तो कितने मौके बनेंगे वो भी दिखाते हैं। एवरी डे इसके 2 सेशंस होते हैं और दोनों के दोनों अपलोड होते हैं। इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए जो लोग ये सिस्टम को सीखना चाहते हैं। और ये सेशंस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम है और इसको पॉपुलर करना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मार्केट में लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि उनके पास एक अच्छा सिस्टम नहीं होता है तो होता ये है कि 95% ऑफ द पीपल दे मेक लॉसेस और फिर वो मार्केट को दोष दे के चले जाते हैं। तो पैसे कौन कमा रहा है? पैसे तो बड़े इंस्टीट्यूशंस ही कमा रहे हैं, बैंक्स कमा रही हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा है। तो अगर आपको कमाना है तो ऐसा क्या होगा? इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स जो हैं वो कोई प्लैनेट्स तो नहीं है, नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं है, मतलब उसमें आदमी ही काम करते हैं ना। तो वहाँ पे बैठा हुआ तो कोई आदमी ही काम कर रहा है, वो स्टॉक्स ले रहा है, बेच रहा है, कुछ कर रहा है। तो वो आदमी जो है उसको जो ज्ञान है वो आपके पास क्यों नहीं आ सकता है? पूरा इंटेंट ये है। और जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ऐसी कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी मेथड्स होती हैं जो कंप्लीट मेथड होती है उसका यूज़ करते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं। इचिमुकु उनमें से एक मेथड है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, ये एक जापानीज़ मेथड है और गोइची होसोडा जी ने इसको डेवलप करा था, इन्वेंट किया था, जिनको हम इचिमुकु सेंजिन भी कहते हैं। 3 दशकों के बाद उन्होंने काम करने के बाद इसको पब्लिक किया था। थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ जो लोगों को पता नहीं है उनके लिए। ये जापान में बड़ा पॉपुलर है और जापानीज़ लोग इसको बहुत ही अपने दिल के करीब रखते हैं। इसकी जितनी किताबें हैं जो इचिमुकु सेंजिन ने लिखी है वो सारी की सारी जापानीज़ में है, बहुत सारी कन्वर्ट हुई हैं, ट्रांसलेट हुई है इन अदर लैंग्वेजेस, बट आपको पता ही है कि उसका जो जिस्ट होता है, उसका जो सार होता है वो चेंज हो जाता है बहुत बारी। 1990s के दशकों में इसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनाया। तब तक कंप्यूटर का इजाद या कंप्यूटर के अंदर ये मेथड्स आ चुकी थी कि इसको हम ऑटोमेट कर पाएँ, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स मेथड है। व्हेन यू लुक एट इट, इसमें बहुत सारे चार्ट्स में लाइंस होती हैं वगैरह, तो इसको हाथ से बनाना डिफ़िकल्ट है। बट आप समझिए कि 1920s, 30s, 40s, 50s में ये हाथ से बनाए जाते थे चार्ट्स, तो कितनी मेहनत हुई है इसको बनाने के लिए ना। और अब 70-80 साल से ये सिस्टम अच्छे से चल रहा है, तो दमदार सिस्टम है। इसके जो कंपोनेंट्स है उसमें से पहला कंपोनेंट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है टेनकेन सेन, जिसको हम टेनकेन कहते हैं। और इसकी आपको मैं जानकारी दूंगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट का सिस्टम है और जब मार्केट ट्रेंड कर रहे होते हैं तो आपको किसी ना किसी तरह से अगर आप इसके रूल्स फॉलो करें तो अच्छे से ट्रेंड में आपको ये बिठा देगा और आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा करा देगा। टेनकेन जो है इसका एक माइनर रेजिस्टेंस है या माइनर सपोर्ट लेवल है। ये एक लाइन होती है जिसको हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं। ये ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है क्योंकि इसकी डेफिनेशन या फॉर्मूला ये है कि हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो, ये दोनों पॉइंट्स को प्लस किया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स पिछले 9 इंटरवल्स या 9 पीरियड्स में जो सबसे हाई है और सबसे लो बना है उसको यूज़ करके उसको डिवाइड करते हैं 2 से। ये जब प्लॉट हो जाता है तो प्राइस को छोटा सा सपोर्ट या छोटा सा रेजिस्टेंस दे पाता है, क्योंकि ये ट्रेंड मोमेंटम को सपोर्ट करने वाला एक इंडिकेटर है। जब बहुत सॉलिड मार्केट ट्रेंड में होगा तो ये इंडिकेटर प्राइस को सपोर्ट करके और ऊपर धक्का मार देगा या नीचे की ओर धक्का मार के और नीचे की तरह धकेलेगा। इसकी डेफिनेशन से इसके फॉर्मूले पे जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बट इसको समझना ज़रूरी है।
पिछले 9 पीरियड का मतलब है एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 9 दिन तक। एक दिन में हाईएस्ट हाई बना लेट्स से 100 रुपये, हाईएस्ट हाई, क्लोजिंग प्राइस नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाईएस्ट हाई बना पाँचवें दिन लेट्स से 100 रुपये किसी एक स्टॉक में, और 8वें दिन उसका लो बना 80 रुपये, तो वो सारे के सारे दिन का क्लोजिंग प्लस करके डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, ये हाईएस्ट हाई और ये लोएस्ट लो यानी 100 और ये 80, ये दोनों को प्लस करके इसको डिवाइड बाय 2 करके 90 हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2 90, और वो आगे प्लॉट हो जाएगा। ये इसी तरह रोज करने से ये लाइन बनेगी और इसको कहते हैं टेनकेन सेन। जैसे मैंने कहा ये ट्रेंड को सपोर्ट करने वाला एक इंडिकेटर है और कन्वर्जन लाइन कहते हैं इसको, क्योंकि ये ट्रेंड को कन्वर्ट करता है। ये आप सोचेंगे कि अच्छा ये तो फिर अपने सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज से कैसे अलग है। बिल्कुल अलग है, और मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। ये अप ट्रेंड में बहुत काम का है और इसको देख के आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अप ट्रेंड स्ट्रांग है या मार्केट अब करेक्ट होने वाला है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में नहीं होती है और इसी से ये टेनकेन यूनिक बनता है, जो ये टेनकेन में है, वो ये है कि जब प्राइस स्टेबल हो जाती है या स्टेगनेंट हो जाती है तो ये फ्लैट हो जाता है। इसको मैं अभी दिखाऊंगा चार्ट पे जाके। प्राइस जो है वो टेनकेन से दूर ज़रूर जा सकती है जब बहुत ज़बरदस्त फोर्स में ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, लेकिन इससे बहुत दूर रह नहीं सकती। ये इक्विलिब्रियम का रूल है, प्रकृति का रूल है, और ये सारी की सारी जगह एप्लीकेबल होता है। मूविंग ऑन, टेनकेन को अब चार्ट्स पे देखते हैं, ठीक है। ये चार्ट्स पे कैसा दिखता है, तो इसके लिए हम चार्ट पे चले जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा टेनकेन कैसे दिखता है चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने ये इचिमुकु का एक चार्ट प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, और ये इचिमुकु के चार्ट में मैंने टेनकेन को प्लॉट किया हुआ है, इसके साथ सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है। तो मैं पहले आपको सिर्फ टेनकेन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद हम लोग दूसरे मूविंग एवरेजेस को प्लॉट करके पता करने की कोशिश करेंगे कि ये कितना कारगर है, ठीक है जी। तो आप देखिए ये है टेनकेन सेन। हमने क्या कहा, स्ट्रांग जब पुल होता है मार्केट में या पुश होता है तो ये उसको सपोर्ट करता है। जैसे ये जो है चार्ट, ये मैंने एकदम लेटेस्ट निकाला है, 1 मिनट चार्ट है, ये निफ्टी का है और ये लेटेस्ट है, मतलब जब ये निफ्टी कल या परसों बंद हुआ तब तक का है। जो हमारे सेशन देखते हैं उनको पता चल गया होगा ये चार्ट देख के, क्योंकि हमने येलो कलर का जोन बायर और सेलर वाला बना के रखा हुआ है। तो आई वांट टू प्रेजेंट थिंग्स विथ रीसेंट चार्ट्स। वैसा नहीं कि कोई 1970 का चार्ट लेके आके यहाँ पे दिखा दिया जाए ताकि ये पॉइंट प्रूव हो जाए, नहीं, ये रोज़ होता है और रोज़ ये सपोर्ट करता है प्राइस को। तो यहाँ से देखते हैं हम क्या करता है ये। आप देखिए ये मेरे कर्सर को, प्राइस ऊपर थी, नीचे आई, नीचे आने के बाद ये टेनकेन है ब्लू कलर की लाइन, नीचे आने के बाद प्राइस नीचे चली गई, ऊपर जाने की कोशिश की, तो क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको थोड़ा सा मिला, क्योंकि ये मोमेंटम में आ गई थी प्राइस तब तक, और ये यहाँ के क्लाउड पे भी पता चलता है कि नीचे की ओर क्लाउड का मुँह है, प्राइस को धक्का मार के नीचे भेजा, वापस प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, वापस धक्का मार के भेजा, वापस प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, एकदम से नीचे भेज दिया। और बाद में अभी आपको समझना होगा, पहले यहाँ पर छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स थे, ये जैसे यहाँ पर ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट छोटा है, लेकिन यहाँ से पुश होके नीचे आई, ये एकदम छोटा रिट्रेसमेंट है, बिल्कुल ताकत लगाई, प्राइस ने ऊपर नहीं जा पाई क्योंकि टेनकेन ने वहाँ पे नीचे भेज दिया। यहाँ पे एक छोटा रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे एक छोटा रिट्रेसमेंट है, बिल्कुल नहीं के बराबर है, मतलब चालू प्राइस में तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट है, प्राइस नीचे से ये वाली जगह से काफ़ी ऊपर चली गई, जो यहाँ पे नहीं हो रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट, छोटा छोटा काट के ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे प्राइस ऊपर चली गई। और एक चीज़, ये हुआ कब, जब यहाँ पे प्राइस ने नीचे जाना बंद कर दिया। अब नीचे जब जाना बंद कर दिया और फिर ऊपर गई तो ऊपर ज़्यादा रिट्रेस हुई, इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब प्राइस जो है वो थक गई है। तो थोड़ी देर तक थकान इसकी जो उतर नहीं जाती तब तक ये यहीं पे रेस्ट करेगी। फिर नीचे गई तो टेनकेन ने धक्का नहीं मार पाया क्योंकि प्राइस के अंदर रिवर्सल था, फिर बहुत बड़ी कैंडल से ऊपर चली गई और बहुत बड़ी कैंडल से फिर नीचे जाने लग गई। तो आप समझिए, यहाँ पे हम ये प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि टेनकेन बहुत अच्छा है या ख़राब है, ये तो है ही और अपना काम करता ही रहेगा क्योंकि ये मैथमेटिकल फार्मूला है। पॉइंट ये है कि ये अब दूसरे मूविंग एवरेजेस से जुदा क्यों है या कैसे है और इसका यूज़ कैसे किया जाए।
तो मैं अब प्लॉट कर देता हूँ मूविंग एवरेज जो है, सिंपल मूविंग एवरेज। देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कहाँ पता चलेगा? डिफरेंस यहाँ पर पता चल रहा है, ये वाली जगह पे। आप यहाँ देखिए, टेनकेन सेन जो है वो फ्लैट हो गया है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा, फ्लैट हो गया है। ये मूविंग एवरेज जो है वो नीचे आ रही है। ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो टेनकेन है। मूविंग एवरेज अभी भी यहाँ जाने की कोशिश करी, लेकिन ये टोटली फ्लैट हो गया। और इसको मूविंग एवरेज को साइलेंट करके मैं दिखाता हूँ। देखिए ये फ्लैट है क्योंकि प्राइस नीचे नहीं जा रही है। ये एकदम फ्लैट है क्योंकि प्राइस नीचे नहीं जा रही है। फिर आप देखिए यहाँ से जब बड़े बड़े रिट्रेसमेंट्स होते हैं, वहाँ चल के देखते हैं, एकदम कोई ज़बरदस्त प्राइस में जब फ्लैट आपको दिखेगा तब, जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है। आप देखिए यहाँ पर ये रेंज में है प्राइस, यहाँ पे ये फ्लैट है। ये लाइन जो है ऊपर गई, फिर यहाँ फ्लैट हो गई। फ्लैट, ये जब फ्लैट होती है तो प्राइस नीचे आती है। अब देखिए, ठीक है, जब ये फ्लैट होता है तो प्राइस नीचे आती है। जब ये फ्लैट होता है, यहाँ पे वापस ये ऊपर जा रही थी प्राइस, ये फ्लैट हुआ तो प्राइस नीचे आई। जब प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हुआ, प्राइस नीचे आई। ये वापस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे फ्लैट हो गया तो नीचे आई। तो फ्लैट हो गया, बाद में प्राइस नीचे नहीं आई है। प्राइस क्योंकि ऊपर नहीं जा पा रही है, इसीलिए फ्लैट हुआ है और इसीलिए प्राइस नीचे आ रही है। और इसी को अब मैं अगर मूविंग एवरेज दिखाऊं तो आपको दिखेगा ये मूविंग एवरेज फ्लैट नहीं होगा। और यहीं पे मूविंग एवरेज को मात देकर टेनकेन सेन बाजी मार जाता है। अब देखिए मूविंग एवरेज हम देखते रहते हैं, हाँ ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा पहले ही दे दिया था टेनकेन ने कि अब यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस घूम रही है। और ये तो 9 पीरियड का है, इसीलिए आपको ये लग रहा है। जब हम कीजून डिस्कस करेंगे तो आपको एक्चुअली ये फ्लैट जो होता है उसका महिमा, यानी कि उसका सार, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना होता है। तो लार्जली लेट्स रिकैप, ये क्या है? इट्स अ ट्रेंड इंडिकेटर, लेकिन ट्रेंड को ज़्यादातर सपोर्ट करने वाला माइनर रेजिस्टेंस या माइनर सपोर्ट का ये इंडिकेटर है। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राइस सेंसिटिव इंडिकेटर है, क्योंकि यहीं से प्राइस जो है वो बढ़ती या कम होती है। और एक और चीज़ जो हमें समझनी होगी ये है कि अगर प्राइस इसके सपोर्ट से नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, जैसे कि ये बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए प्राइस इसी के सपोर्ट को लेके नीचे गिर रही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा टच नीचे, थोड़ा टच नीचे, थोड़ा टच नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम है मार्केट में नीचे जाने का। और यहाँ पे जब मोमेंटम नहीं होता है तो ये फ्लैट हो जाता है। और ये जब फ्लैट हो जाता है तो आपको ये समझ लेना है कि अब मार्केट में मोमेंटम खत्म हो रहा है और बायर और सेलर जो है वो दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। तो ये थी टेनकेन की जानकारी आपके लिए, और मैंने सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट करके आपको दिखा दिया कि ये सिंपल मूविंग एवरेज से कैसे अलग है। सिंपल मूविंग एवरेज क्लोजिंग प्राइसेस के ऊपर होता है, जैसे, और उसमें ये जब फ्लैट बन रहा है वो नहीं होता। तो क्योंकि वो जब प्राइस रुक भी जाती है तो भी वो ऊपर जा रहा होगा। आपको दिखाते हैं यहाँ पे, मैं इसको फ्लैट कर दे, ये टेनकेन को मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट करता हूँ, सिर्फ मूविंग एवरेज को दिखाता हूँ। टेनकेन यहाँ पे फ्लैट हो गया था, ये वाली जगह पे टेनकेन यहाँ पे भी फ्लैट हो गया था यूँ। मूविंग एवरेज अभी भी ऊपर जा रहा है, यानी मूविंग एवरेज आपको डिसीविंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट टेनकेन डिसीविंग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। आप देख लीजिए यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज अभी भी ऊपर जा रहा है जबकि प्राइस नीचे मूव हो रही है, बट यहाँ जैसे ये फ्लैट हुआ इसका मतलब प्राइस नीचे आ जाएगी, आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो टेनकेन सेन के बारे में आज के लिए इतनी जानकारी। इसके इमीडिएटली नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और उसमें हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, जो कि कीजून के ऊपर वो सेशन होगा। तो ये सेकंड सेशन इसका यहीं पे हम अब समाप्त करते हैं। इसको अच्छे से वापस एक बार देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा लंबा सेशन है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया, जय हिंद।